हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। पार्ट 4 में जो भी मैं प्रश्न लाया हूँ काफ़ी सिलेक्टिव है, एग्जाम ओरिएंटेशन है। इस टाइप के जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक एक प्रश्न को सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न जो है ना आपके रेलवे में पूछा गया है, रेलवे के कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या सबसे सिंपल सा जो तरीका है उसको जानते हैं, कैसे इसको सॉल्व कम समय में किया जाना है। इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड, यहाँ पर एक रूल है MDH, ठीक है, यानी MDH एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, उस पर बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 और H2 पर जो है ना जो भी वैल्यू दिया है इसी पर क्या करना है, इस सवाल को बनाना है। आइए फ्रेंड देखते हैं कि 15 आदमी कर रहा है, तो यहाँ पर M1 के लिए क्या हो जाएगा, 15 गुने D1 की तरह कितने दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है, तो गुने 10 प्रतिदिन कितने घंटे करता है, तो ये जो है 8 घंटा करता है। यानी 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को कितने दिन में बना देते हैं, 10 दिन में बना देते हैं। तो यहाँ पर MDH जो फॉर्मूला है उस पर इसको पुट कर दिए। आगे क्या करना है, फिर कह रहा है कि अगले लाइन में तो केवल 8 आदमी, यानी मेन कितने हो गए 8, कितने दिन में कह रहा है, तो 10 दिनों में, 10 दिनों में। और कह रहा है कि 8 आदमी कितने घंटे नहीं पता है, तो H2 मुझे यहाँ से निकालना है। आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। H2 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 15 आ गया है। इस प्रश्न का यही उत्तर हो गया, यानी 8 आदमी 10 दिन काम करके, यानी 8 आदमी 15 घंटे काम करके 10 दिनों में जो है ना उस काम को जो है या उस दीवार को जो है ना बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न का जो सॉल्यूशन है मैं सॉल्व किया हूँ वो समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन, अपने सॉल्यूशन को जो है नोटबुक में कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन के ध्यान से देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्या करना है, फिर से इस प्रश्न को उसी पैटर्न पर बनाना है, उसी फार्मूला पर बनाना है। तो जो पिछला जो प्रश्न था उसी बेस पर आधारित है। यहाँ पर भी क्या करना है, M1 D1 H1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, M2 D2 और H2 पर क्या करना है, पुट करना है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कितना है, 32 आदमी थे। M1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 32। दिन कितने कह रहा है, तो 10 दिन। और कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ M2 निकालने के लिए कह रहा है, उसी काम को कितने आदमी कितने दिन करे, तो 12 दिन करे। और कितने घंटे की प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं, तो यहाँ पर 10 घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे करके 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। फिर इससे क्या करना है, उसी फॉर्मूले पर बैठा देना है और कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो जो आएगा वैल्यू वही M2 का जो वैल्यू आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 6 से जो है ना 12 कट जाएगा 2 बार में। इस 2 से 32 कटेगा कितने बार में, 16 बार में। यानी M2 का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 16 आया। यानी 16 आदमी जो है ना उस काम को जो है ना 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करके जो है ना 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न का जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आपके जो स्क्रीन पर है वो दिख रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कर रहा है कि ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। फ्रेंड्स एक बार प्रश्न को वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लेंगे। इस टाइप के प्रश्न जो है ना इस तरह का जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से
सीख करके जाएंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए जो है ना कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, कौन सी तरीका लगाना है। तो आइए फ्रेंड्स इस टाइप को प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है, T1 D1 बटे W1 यानी T फॉर टाइम D फॉर डे यानी और W मिस होता है वर्क इक्वल टू T2 इंटू D2 अपन W1 का फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पर T1 दे दिया है कितने 8 यानी 8 घंटे, टाइम डेज कितने दे दिए हैं 4 डेज, वर्क कितने हैं एक काम को कराना है यानी 8 घंटे प्रतिदिन करके 4 दिनों में एक तस्वीर को जो है ना यानी एक तस्वीर पेंट कर सकता है। उसी तरह कह रहा है कि 6 घंटे वो प्रतिदिन करके कितने दिनों में जो है ना 7 पेंट यानी वर्क 2 जो है कितना 7 है वो कितने दिनों में कर देगा। आइए फ्रेंड्स इस टाइप को प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है जो तो इसको इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D2 जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो D2 का जो है ना वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6। अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 के जब कीजिएगा 7 से मल्टीप्लाई तो 16 85 16 6 96 16 7 112 होता है। 112 बराबर क्या हो जाएगा 3D2 हो जाएगा। 3D2 के लिख सकते हैं D2 बराबर 112 बटे क्या 3 लिख सकते हैं। जब इसको भाग दीजिएगा 112 में 3 से तो कितना आ जाएगा 37.1 बटे 3 जो है ना डेज में जो है ना ग्रीस जो है 7 तस्वीरों को पेंट कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है ना समझ में आ गया होगा इसके सलूशन। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 12 दिन के बाद 400 लोगों अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। फ्रेंड्स इस प्रश्न को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ करके समझ लीजिए। कह रहा है कि एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिनों को पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घर को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए फिर देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है तो सीखते हैं। कह रहा है कि 560 व्यक्ति के लिए जो है कितने दिन का खाद्य सामग्री है तो 60 दिनों का है। इसके बराबर कह रहा है कि 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घर की ओर लौट गए। ठीक है, तो 52 दिन तक जो है ना 52 दिन तक तो जो है 560 लोगों की सामग्री का तो यूज किया है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद 100 यानी 560 में से 400 चला गया तो कितने बचा 160 बचा। इसमें कह रहा है कि लोग घर लौट गए तो बचे हुए सामग्री कितने दिन तक चलेगा यानी कितने डेज तक चलेगा। अब इसे क्या करना है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जब इसको 560 को जब 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका गुना करने पर 33,600 इसका गुणनफल आएगा। इसके बराबर 52 को जब 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 29,120। ठीक है, 29,120 प्लस 160 इंटू डेज। अब यहाँ से क्या करना है, जब इसको इधर लाएंगे 33,600 में से 29,120 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने के बाद आ जाएगा 480। कितने 480 बराबर हो जाएंगे यहाँ से 160 गुने हो जाएगा कितने डेज है उसका निकल जाएगा। अब डेज बराबर डे पूछ रहा है कितने दिन तक के लिए जो पर्याप्त है। तब यहाँ से क्या करना है 4480 यानी 4480 में क्या करना है 160 से भाग दे दीजिए। 160 से भाग देना है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए जब इसको कट कीजिएगा 16 से 16 दूना 32 16 दूना 32 बच गया। इधर 12 के लिए 128 हो जाएगा। 16 8 28 यानी कितने दिन के लिए पर्याप्त भोजन बचा हुआ है तो 28 यानी 28 दिन के लिए बचा हुआ है। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन
480 रुपये कमाते हैं तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन का आय कितनी होगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि 3 पुरुष कैसे सॉल्व करना है। इसे सीखते हैं कि 3 पुरुष 3 मेन जो है बराबर कितने हैं, 4 महिलाएं के बराबर है। 4 महिलाएं के बराबर, ये दोनों मिल करके नहीं, 3 महिलाएं और 3 पुरुष और 4 महिलाएं जो है प्रतिदिन कितने पे कमाते हैं, तो 480 कमाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं की एक दिन का आय कितनी है। तो यहाँ से क्या करना है, 3 पुरुष का जो है एक दिन का आय कितने हैं, 480 है। तो एक जो है ना पुरुष की जो आय निकल जाएगा, तो 480 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 160 जो है ना एक पुरुष का एक दिन का आय है। उसी तरह जो है ना 4 महिलाएं जो है वह प्रतिदिन कितने कमाते हैं, यानी 480 कमाती हैं। तो एक महिलाएं जो है एक दिन में यानी प्रतिदिन कितनी कमाती हैं, तो 480 अब बटे क्या हो जाएगा 4, ये कितने कमाती है, 120 रुपये, यानी 120 रुपये। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है। तो 5 पुरुष के लिए तो एक पुरुष के लिए जो है, एक मेन के लिए जो प्रतिदिन का जो इनकम है कितना है, 60 है। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 160 प्लस 7 महिलाओं को पूछ रही थी, एक महिलाएं का एक दिन का कार्य वाले इनकम कितना है, तो 120 है। तो 7 गुने 120 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 800 हो जाएगा और यहाँ से 1284, यहाँ हो जाएगा 884। यानी दोनों का जो है 5 पुरुष और 7 महिलाओं का जो इनकम हो जाएगा कितना, तो 1600, 800 और 440 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1640 रुपये जो है ना वो प्रतिदिन 5 पुरुष और 7 महिलाएं मिल करके जो है ना क्या करेगी, इनकम करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारों प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।